अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम देखें क्या कर रहे थे। सिंप्लीफाई स्केयर क्यूब रूट लिखा हुआ है 25.47, इसके ऊपर पावर 3 लिखी हुई है। इसका मतलब है कि 25.47, तो ये पावर हटा के आप क्या लिखोगे 1/3 लिखेंगे। ये 3 अब जब मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखा है तो फर्स्ट क्या किया है, ये 1/3 शुरू में आ गया, लॉग ऑफ 25.47, तो मैंने लॉग लिया कैलकुलेटर के ऊपर, ये लिखा लॉग, तो 25.47, तो आपके पास आया 1.4060, 1.4060 ये मैंने लिख दिया। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है 3, ये ओवर में है तो ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो मैंने डिवाइडेड बाय 3 प्रेस किया तो वो आंसर आ गया 0.4687। 4686 है, राउंड अप करके मैंने इसको 7 लिख लिया। अब मैं इसको क्या कह रहे हैं, इसका एंटी लॉग लेने लगी हूँ। ये हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप यही था, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग और लॉग ऑफ एक्स कैंसिल हो गया। एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो लिख ली हुई है आप इसका 0.468 और 7, ठीक है, 0.46 और 87। इसका मैं क्या करने लगी हूँ, एंटी लॉग शिफ्ट लॉग ब्रैकेट 0.468 और 7, ये आंसर आ गया आपके पास 2.9423। इस 4 को भी 3 लिख सकते हैं अगर आपने 3 रकमें लिखनी है राउंड अप करके। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखिए, आप कह रहे हैं कि कैलकुलेटर से कर रहे हैं। कैलकुलेटर से इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि उन्होंने जस्ट लिखा हुआ सिंप्लीफाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि लॉग टेबल यूज़ करें। अब यहाँ देखें स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट 5 था तो इसे मैंने लिख लिया 1/5। लॉग ऑफ 3 4 2.2 हो गया, तो अब लॉग ऑफ दिस वैल्यू मैं लिखने लगी हूँ। ये मैंने लिखा लॉग और ये वैल्यू आपके पास आ गया 342.2, तो ये आंसर आ गया आपके पास। फिर से चेक कर रहे हैं, लॉग लिखा 342.2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, तो वो आ गया 2.53 और 4, 1 2 3, तो आगे वह राउंड अप करके 3, इस 8 की वजह से ये 3 हो जाएगा। ये वैल्यू लिख ली है। अब हमने इसे डिवाइड करना है, तो क्या लिखा हुआ है 2.5343 डिवाइडेड बाय, ओवर में है तो ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास आ गया, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 0.5068 को चाहे 9 लिख लें राउंड अप करके, तो मैंने ये 9 लिख लिया। अब बारी है आपकी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब मैं एंटी लॉग लूँगी, यहाँ से लॉग ऑफ एक्स से कट जाएगा, तो मेरे पास जगह नहीं है, वो मैंने छोड़ी पहली थी, इधर लिख लो। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिखा है, तो ANTI एंटी लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही इज इक्वल टू ANTI एंटी लॉग, और ये जो वैल्यू आई थी 0.506 और 9, ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स रह गया एंटी लॉग और दिस वैल्यू। एंटी लॉग कैसे लेना था, शिफ्ट लॉग, और फिर हमने क्या करना था 0.50 शिफ्ट लॉग ब्रैकेट 0.506 और 9 ब्रैकेट क्लोज। आंसर आ गया आपके पास 3.212 की जगह 3 भी लिख सकते हैं राउंड अप करके। आप आंसर चेक कर लेते हैं हम, तो क्या आंसर है, हाँ ठीक है 213 लिखा हुआ है राउंड अप करके, यही आंसर है आपका, ये आंसर आ गया, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट स्टेप लेट एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये लिख लिया। दूसरा स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये भी मैंने लिख लिया। तीसरे स्टेप में लॉग अप्लाई करने लगी हूँ हर वैल्यू के साथ। जब लॉग इस वैल्यू के साथ आएगा तो 3 शुरू में आ जाएगा, लॉग ऑफ 8.97 आ जाएगा। जब लॉग इस वैल्यू के साथ आएगा तो 2 शुरू में आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 3.95 आ जाएगा। जब ये वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और ये 3 है, स्क्वायर रूट के ऊपर ये क्यूब रूट है, 1/3 लिखूंगी, तो ब्रैकेट में लिख दूंगी लॉग ऑफ 15.37, ठीक हो गया, लॉग ऑफ 15.37। अब मैं इन सारी वैल्यूज़ का लॉग लेने लगी हूँ कैलकुलेटर से। लॉग ऑफ 8.97, ये लॉग, ये ब्रैकेट, तो क्या लिखना है 8.97 ब्रैकेट क्लोज हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस नहीं ले इक्वल कर दे, तो वो आपके पास आ गया 0.9527 है, तो 8 कर सकते हैं इसे राउंड अप करके, ठीक है।
आगे देखो लिखा हुआ है लॉग, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है 3.95। तो मैं ब्रैकेट लगाने लगी हूँ तो 3.95 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस किया तो आंसर आ गया 0.5966 लिख देती हूँ क्योंकि राउंड अप हो जाएगी। आगे देखो 15, लॉग ऑफ दिस वैल्यू आ गया है 15.37, ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने तो ये हमारे पास आ गया 1.1867 लिख देती हूँ राउंड अप करके। ठीक हो गया, ये आपने तमाम वैल्यूज़ लिख ली हुई हैं, ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। अब ये वाली वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये 2 से हो रही है, ये 3 पर डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये आप देखो किस तरह लिखूँगी। तो मल्टीप्लाई लिखा मैंने 3, फिर क्या किया वैल्यू लिखी, ब्रैकेट ऑन की 0.9528 ब्रैकेट क्लोज। तो चाहे तो वैल्यू पहले लिख लें, चाहे डायरेक्ट कैलकुलेटर पर कर लें। 2 लिखा, आगे क्या है 0.5966 ब्रैकेट क्लोज माइनस, तो ये वैल्यू जो सी है ना ये डिवाइड हो रही है, तो मैं ब्रैकेट में डिवाइड का साइन लगाकर इसे डिवाइड करने की कोशिश करती हूँ। 1.1867 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गई 3.6560। ये लिखते नहीं है, इसका टेकिंग एंटी लॉग लिख के देख के लिख लेते हैं कि वैल्यू गलत तो नहीं आई हमारी, क्योंकि हमने 3 को भी अंदर ही लिखा है ना, उसको सेपरेट सॉल्व नहीं किया, तो मे भी हमारी वैल्यू गलत हो। तो 3.6560 जी 60 ही है और है मेरा, मैंने डायरेक्ट जो कर दिया है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ये ठीक आई है आपकी, तो आप लिख लो इसको। फिर इसका एंटी लॉग लेते हैं कैलकुलेटर से, क्या है 3.6560। ठीक हो गया, 4 अंक में हमने लिख लिया। अब शिफ्ट लॉग आंसर, हाँ जी 2929, एक डिजिट का फ़र्क आया राउंड अप करने से। अगर आप सेपरेट लोगे तो फिर आपका आंसर ठीक आएगा, नहीं तो मैं आपको करके दे देती हूँ। 3 इज़ इक्वल टू क्या था 0.9528, तो ये वैल्यू आ गई आपकी प्लस 2 0.5966 ब्रैकेट क्लोज। अगर आप वो टेबल से लेंगे ना तो आपकी वैल्यू ये ठीक आएगी। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। पहले आएगा 1.1867 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी आ गई 3.6560 ही आ रही है। शिफ्ट लॉग लेंगे, आंसर क्रॉस करेंगे तो 29 नहीं आ रहा, आप इसे 29 नहीं आ रहा है, 4529.3 आ रहा है, तो आप 29 ही लिख लो। अगर आप बुक से देखोगे तो वो आपका आंसर ठीक आ जाएगा, वो एग्जैक्ट 30 आ जाएगा जो वो दे रही हैं। नहीं 29 नहीं आया, 4529 ही आया, 9th क्लास आंसर यही है 4529, ये आपका आंसर आ गया। टेकिंग एंटी लॉग जहाँ लिखा हुआ था तो वहाँ पर तो आपने ये वैल्यू लिखनी थी, ये 3.6560, इसका एंटी लॉग का आंसर आ गया आपके पास 4529, और इसके बाद पॉइंट है तो उन्होंने पहले 4 अंक में लिख ली हुई है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए, यही 3 क्वेश्चन थे रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, अगर आपको समझ नहीं आई तो एक दफ़ा फिर से देख लें इसे, ठीक है, आ जाएगी इंशाल्लाह।